हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं सतीश राठौर। आज के अपने लेक्चर में मैं आपके लिए लाया हूँ लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है? देखिए, आइडेम्पोटेंट लॉ में सबसे पहले आप लिखिए कि अगर ए इंटरसेक्शन ए की बात करें, ए इंटरसेक्शन ए बराबर हमेशा हमें क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा है, अगर मैं बात करता हूँ ए यूनियन ए, दिस इज आल्सो ए। तो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है कि फॉर एनी सेट, क्या कहेंगे? फॉर एनी सेट कैपिटल ए, कोई सेट कैपिटल ए दिया है तो ए इंटरसेक्शन ए बराबर भी ए होगा, ए यूनियन ए बराबर भी ए होगा। किसी सेट का अपने ही सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लिया जाए वो इटसेल्फ रहेगा, और किसी सेट का अपने से यूनियन ले लिया जाए वो भी क्या रहेगा? सेट इटसेल्फ रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है आइडेंटिटी लॉ। सेकंड देखिए, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? आइडेंटिटी लॉ में याद रखिए, सबसे पहला हमारा है कि अगर ए यूनियन फाई ले लिया जाए, ए यूनियन नल सेट, और दूसरा अगर मैं कहता हूँ ए का इंटरसेक्शन अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ ले लें। देखिए, आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या होता है? फॉर एनी सेट, फॉर एनी सेट कैपिटल ए कोई सेट दे रखा हमारे पास, ठीक है ना। इस सेट के लिए अगर हम कहें कि ए के साथ, भाई क्योंकि आइडेंटिटी लॉ की बात कर रहे हैं, हमारे पास दो ऑपरेशन है, एक है यूनियन, एक है इंटरसेक्शन। यूनियन के लिए आइडेंटिटी क्या होगा और इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा? यूनियन मतलब ए यूनियन, अगर मैं बात करूं, जैसे मैं सिंपली कहूं ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, इसका यूनियन किसके साथ लें कि हमें ए ही मिल जाए। आइडेंटिटी मतलब कोई फ़र्क ना डाले, कोई ऐसा सेट हो। तो ए का यूनियन अगर हम नल सेट के साथ ले लें, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, तो हमेशा क्या मिलेगा? हमें ए ही मिलेगा। तो नल सेट इज अ आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। यूनियन की आइडेंटिटी हमारी क्या होगी? नल सेट होगी। ऐसे ही अगर मैं आपसे कह दूं कि कोई सेट ए दिया है, इसका किसके साथ इंटरसेक्शन लें कि हमें ए ही मिल जाए। इंटरसेक्शन मीन्स ओनली कॉमन, ठीक है ना। तो इससे हम ये कह सकते हो, अगर सेट का खुद से अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो ए मिलेगा, लेकिन खुद से अगर इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो वो क्या कहलाता है? हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ कहलाता है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं आइडेंटिटी लॉ की। तो अगर ए का यूनिवर्सल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। तो आपको क्या याद रखना है कि यूनियन की आइडेंटिटी नल सेट होती है और इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी हमेशा यूनिवर्सल सेट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, थर्ड डालिए हेडिंग, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ लिखिए, फॉर एनी टू सेट, फॉर एनी टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ए और बी कोई तो हमारे पास सेट्स दिए हैं। तो देखिए, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही हमारे कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही ऑपरेशन जो है ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहे हैं। कैसे करते हैं? देखिए, ए और बी कोई भी दो हमारे सेट हैं तो कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे? पहला है कि अगर ए यूनियन बी ले लिया जाए, दिस इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। दूसरा अगर है ए इंटरसेक्शन बी अगर हम ले लें तो क्या होगा बेटा? बी इंटरसेक्शन ए रहेगा। यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। मतलब ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, या ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, ये इक्वल रहेंगे, ठीक है ना। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमेशा सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए अगर लेंगे ये भी सेम रहेगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है? कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या होता है।
एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें 3 सेट चाहिए, ठीक है ना। कम्यूटेटिव लॉ में 2 सेट चाहिए। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए हम कह रहे हैं कि अगर ए बी सी कोई 3 सेट्स हमें दिए हैं, देन बाय एसोसिएटिव लॉ क्या होगा। पहला देखिए, अगर मैं बात करता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी इज ऑलवेज इक्वल टू होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना। अगर ए और बी एक साथ ले लिए जाए, इसका यूनियन सी के साथ लिया जाए, या बी और सी का यूनियन एक साथ ले लिया जाए और इसका यूनियन ए के साथ लिया जाए, तो ये हमेशा सेम रहता है, इक्वल रहता है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसे ही इंटरसेक्शन ले लिया जाए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए बात करें, फॉर एनी 3 सेट्स ए कामा बी एंड सी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के बारे में बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है ना। समझ लीजिए यूनियन ओवर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसे इंटरसेक्शन ओवर यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिया है, तो यूनियन को इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे हम। तो यूनियन पहले बी के साथ जाएगा, फिर ये यूनियन सी के साथ जाएगा। किस तरीके से होगा, ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन यहाँ आ जाएगा, फिर यूनियन सी के साथ जाएगा ए यूनियन सी, ठीक है ना। बिल्कुल सेम प्रोसेस ऐसे ही है इंटरसेक्शन में लगेगा। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन होगा, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ होगा। यहाँ पे बी और सी के बीच में यूनियन है, तो यहाँ पे बीच में यूनियन आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है। ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए मैंने क्या कहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है इसमें यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। देखिए डी मॉर्गन्स अगर आप लोग ये सारे कॉन्सेप्ट ड्राइव कराना चाहते हैं तो हमें इसके लिए कमेंट्स करिएगा। अगर कमेंट्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं कि इसे ड्राइव कराने सारे जितने भी हैं, तो मैं एक एक करके सारे के सारे लॉ आपको यहाँ पे ड्राइव करवा दूंगा, ठीक है ना। या तो फिर इसके लिए हम आपको एक लाइव क्लास दे देंगे। लाइव क्लास में हम ये सारे के सारे लॉ, कौन से आइडेम्पोर्टेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ये सारे के सारे लॉ हम यहाँ ड्राइव कराएंगे, ठीक है ना। तो अब पहले नंबर में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। डी मॉर्गन्स लॉ में लिखिए फॉर एनी 2 सेट्स, फॉर एनी 2 सेट्स क्या बात कर रहे हैं। पहला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दूसरी बात कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट यूनियन को इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर देता है। किस तरीके से, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया है तो इसको लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन है, यूनियन क्या हो जाएगा बेटा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या दिया, इंटरसेक्शन दिया है तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, u माइनस ए, ऐसे b कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे u माइनस बी। क्लियर है। तो ये हमारा है डी मॉर्गन्स लॉ। तो आपने अभी क्या देखा है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, फिर मैंने बात करी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। इन तीनों लॉ को आप नोट करिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं।
नोट कर लिया आप लोगों ने, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड डे मॉर्गन्स लॉ, जल्दी से नोट करिए। अब देखिए नोट में कुछ और कॉन्सेप्ट डाल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो देखिए सबसे पहला ये है कि अगर कहीं पर ये दिया है a माइनस बी, ठीक है ना, a माइनस बी का मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट a एंड b। इसके बारे में हमने क्या बताया था, a माइनस बी का मतलब होता है कि a के वो एलिमेंट जो कि b में ना हो, सिर्फ और सिर्फ a के एलिमेंट है, अगर b में है तो उनको माइनस कर देंगे, b के एलिमेंट हटा दीजिए। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो a माइनस बी, इसका मतलब होगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, मतलब a के एलिमेंट है और b के एलिमेंट जो है उनको हटा दो। b कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस, क्या बता रहे, u माइनस b, और इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, इसका मतलब सिर्फ a के ही एलिमेंट होंगे, b के एलिमेंट नहीं होंगे। क्लियर है? तो a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ b माइनस ए, b माइनस ए का मतलब क्या होगा, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। इसके बाद है हमारे पास कि अगर मैं कहता हूँ मान लीजिए a माइनस बी बराबर, अगर a दिया है देन क्या होगा बताओ बेटा, अगर a माइनस बी बराबर a दिया है, इसका मतलब क्या है, b हमारा क्या होगा, ऐसा सेट होगा जिसमें a का एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब a और b हमारे क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। अगर a माइनस बी बराबर a हैं तो इम्प्लाइज करेगा कि a इंटरसेक्शन b बराबर क्या होगा बेटा, नल सेट होगा। क्लियर है? इसके बाद आ जाता हमारा नेक्स्ट, a माइनस बी यूनियन b ले लें, a माइनस बी यूनियन b। तो देखिए a माइनस बी का मतलब क्या है, सिर्फ a के एलिमेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ a के एलिमेंट है, b के एलिमेंट इसमें नहीं है, और इसका यूनियन अगर b के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, a यूनियन b, दिस इज a यूनियन b ही रहेगा। a माइनस बी यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन b, ठीक है ना। इसके बाद है हमारे पास सिमिलरली, अगर मैं आपसे कह दूं कि a माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो बेटा क्या होगा बताओ, a माइनस बी का मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ a के एलिमेंट है, b के एलिमेंट नहीं होंगे, और इसका इंटरसेक्शन अगर b के साथ लिया जाए, क्योंकि इसमें b का एलिमेंट है ही नहीं, इसमें b का एलिमेंट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ a के एलिमेंट है, उसका इंटरसेक्शन b के साथ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, नल सेट आएगा। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दिस इज अ नल सेट। क्लियर? इसी टाइप से अगर मैं आपसे ये कह दूँ, नेक्स्ट देखिए, अगर a सबसेट b है देन इम्प्लाइज डेट b कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है ना। अगर कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, देखिए एक सबसेट b का है, और अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से b के एलिमेंट हट जाएंगे, तो यहाँ पर ये अभी इससे छोटा है, बाद में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये सब इससे छोटे हो जाएंगे। क्लियर है? अब इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, देखिए a माइनस बी यूनियन b माइनस है, शायद आपको ध्यान आ रहा होगा, इसके बारे में मैंने बात की थी आपसे, ज़रा सोचो बताओ फिर हमें, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ध्यान दो क्या बताया था मैंने आपको, एक बताया था सिमेट्रिक डिफरेंस, याद आया, a सिमेट्रिक डिफरेंस b, क्या बताया था मैंने, ए सिमेट्रिक डिफरेंस b का मतलब होता है a और b के वो सारे एलिमेंट जिसमें कॉमन वाले एलिमेंट हटा दो। नहीं समझे? इसमें कॉमन वाले एलिमेंट नहीं लिए जाते हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस मीन्स होता है कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड बी सच दैट द एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब हो जाएगा नंबर, मतलब इसका मतलब हो जाएगा ए यूनियन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। या मैंने आपको बताया था कि ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो और बी में से ए के एलिमेंट हटा दो,
जो आएंगे उसका यूनियन ले लो, यही तो बताया था। तो ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस के तो हैं, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यही चीज़ मैंने लिखी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इसको ये भी कह देते हैं, ये क्या होता है, दिस इज अ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्लियर है बेटा, लिखिए। इसके बाद डालिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, एक तो ये हो गई है। इसके बाद डालिए ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी। जो डिफरेंस है वो ओवर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन क्या करता है, जब माइनस डिफरेंस साइन अगर अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देगा और इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर देगा। तो यहाँ पर ए माइनस बी और ये यूनियन, वो ये इंटरसेक्शन दिया तो इंटरसेक्शन काय में हो जाएगा बेटा, यूनियन में हो जाए। तो क्या कहेंगे, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। क्लियर है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपको ये कह दूं कि ए माइनस बी यूनियन सी, अब यूनियन में मैंने जैसा कहा था कि माइनस डिफरेंस साइन अगर इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अब इंटरसेक्शन को यूनियन में, और यूनियन पर अगर डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देगा। तो दिस इज क्या हो जाएगा बेटा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। क्लियर है। देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हैं अच्छे से तो कॉम्पिटिशन में आपको बहुत हेल्प मिलती है, और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको प्रोबेबिलिटी में भी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से याद करेंगे, और इन सब के डेरिवेशन भी है। मैंने कहा ना, अगर आप कहेंगे तो हम ये लाइव वीडियो में आपको ड्राइव करवा देंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा एक और है, लिखिए। जैसे कि मैंने कहा डिफरेंस ओवर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे ही मैं कह सकता हूँ इंटरसेक्शन एंड यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंस सेट पर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी का मतलब क्या होगा, देखिए इंटरसेक्शन जो है वो ओवर डिफरेंस पर बिल्कुल एज इट इज़ मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब इसका इंटरसेक्शन इसके साथ माइनस इसका इंटरसेक्शन इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस का ए इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली अगर मैं कह दूँ ए यूनियन बी माइनस सी, देन दिस इज आल्सो ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन सी। क्लियर है बेटा। जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको और बताता हूँ। लिख लो जल्दी से। अब इसी टाइप से हमारा जो है इंटरसेक्शन ओवर सिमेट्रिक डिफरेंस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे, अगर मैंने कह दिया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इंटरसेक्शन ए सिमेट्रिक डिफरेंस सी, ये रहेगा। ठीक है ना। मैं थोड़ा सा शायद ये उल्टा लिख गया हूँ, ये चीज़ ऐसे लिखिएगा, एक मिनट। इंटरसेक्शन एंड यूनियन मतलब ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, सॉरी मैंने बोला था इंटरसेक्शन यूनियन सिमेट्रिक डिफरेंस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है। लिख लीजिए जल्दी से। अब देखिए इसके बाद अगर कहीं पर लिखा है एन ए, अगर ये लिखा है एन ए का मतलब मालूम क्या होता है, इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ऐसे समझ लो। एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है ना। एन बी दिया होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ऐसे एन ए इंटरसेक्शन बी दिया होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी। ये है। मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, मतलब
जहाँ पर भी लगा होगा इंटरसेक्शन इसको हम पढ़ेंगे एंड, और जहाँ लिखा होगा यूनियन इसको हम पढ़ेंगे और। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे मैं जो आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले है हमारे पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी। ए और बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो कैसे दिए जाएंगे? वो दिए जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, दिस। दूसरा, अगर मैं ये कह दूं कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट एंड ए कामा बी आर नॉन एम्प्टी, नहीं समझे? ए और बी नल सेट नहीं है लेकिन डिसजॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होगा। तो 5 अगर होगा तो आप कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? 0, कोई एलिमेंट नहीं होगा। इट मीन्स इन दिस केस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज गिवन एज Na प्लस एन बी। अगर ए और बी कोई दो सेट हमारे ऐसे हैं कि वो क्या है? डिसजॉइंट सेट है, तो डिसजॉइंट सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, मतलब उसका इंटरसेक्शन 5 होता है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होंगे? 0 होंगे। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो एन ए यूनियन बी बराबर Na प्लस एन बी आएगा, जो कि मैंने ये लिख दिया। क्लियर है? इसी टाइप से अगर मैं आपसे कह दूं एन ए माइनस बी की बात करते हैं, ऐसे लिख दो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? अगर हम ए माइनस बी की बात करें, सिर्फ ए के एलिमेंट हैं, बी के नहीं है। बी अपने एलिमेंट लेके चला गया। अगर ध्यान से देखेंगे, जैसे अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, तो बेटा देखो वेन डायग्राम हमारे पास यही तो है, यू, ये मान लो ए है, ये बी है, तो ये है हमारे पास ए माइनस बी। इसमें जो एलिमेंट है इसमें वो ए माइनस बी, ये तो कहलाएगा। और इसमें से ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है ये निकल गए, मैं बी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लो हम ये लिख देते हैं एन ए माइनस का एन बी कर दें, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि मान लो इसमें 10 एलिमेंट हैं और इस पूरे सेट बी में 20 एलिमेंट हैं, तो एन ए माइनस एन बी लेंगे तो 10 माइनस 20 कितना होगा? माइनस का 10 आएगा, जो कि माइनस के नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं हो सकते हैं, है ना? बात समझे? हाँ, ये हो सकता है ए में से ए इंटरसेक्शन बी। मान लो ये 10 एलिमेंट है इसमें और 4 एलिमेंट इसमें कॉमन आ रहे हैं दोनों के, तो एन ए में से ए इंटरसेक्शन बी कॉमन कितने? 4। तो 10 में से अगर 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। तो ए माइनस बी में सिर्फ 6 तो एलिमेंट बचेंगे। तो इसका फार्मूला क्या हम लिखेंगे? एन ए माइनस बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? इसी टाइप से अगर मैं ये कह दूं थोड़ी देर के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, तो आप क्या कहेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ में आई या नहीं आई? लिखिए जल्दी से ये, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। लिख लिया? मैं यहाँ से रफ कर दूँ थोड़ा सा, यहीं से आपको समझा दूँगा। और भी कॉन्सेप्ट हैं, बहुत यूज़फुल कॉन्सेप्ट है ये सारे, बहुत यूज़फुल, कंपटीशन के लिए तो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, बताइए ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही तो होता है। मतलब हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अभी मैंने लिख के बताया था आपको ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है ना? अच्छा, ए माइनस बी का मतलब इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है जो बी के नहीं है, और बी माइनस ए का मतलब इसमें सिर्फ एलिमेंट बी के हैं जो ए के नहीं है। इसका मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या है? डिसजॉइंट है।
बिल्कुल 100% ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। इसका मतलब मैंने कहा अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं तो उनका यूनियन क्या होता है, उनके अलग अलग एलिमेंट के सम के बराबर होता है। इट मीन्स दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। क्लियर। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी मैंने अभी बताया था आपको, ये लिखा है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो हम इसे क्या लिखेंगे, देखिए एन ए माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, और एन बी माइनस ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए बेटा, दिस इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस का, ये क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। नोट डाउन करिए जल्दी से, आगे और हम आपको बताते हैं। एक और यहाँ पे लिख लीजिए, नंबर 18 यहाँ पे डाल दो बेटा। देखिए, फॉर एनी 3 सेट्स, 3 अगर सेट हमें दे रखे हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। मालूम क्या होगा इसका, बताओ। इसका होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। सुन लीजिए, यूनियन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। ए बी सी में अलग अलग एलिमेंटों का सम आ जाएगा, फिर माइनस का 2 के इंटरसेक्शन का माइनस कर देंगे, 2 सेट का इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट, फिर प्लस कर देंगे तीनों के इंटरसेक्शन के एलिमेंटों का सम। समझ में आया कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस का एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस का एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस का एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ गए बेटा, ये है अपना एन ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉन्सेप्ट। लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम आपको और बताते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे, इसके बाद हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 सेट दिए हैं ए बी सी और हमसे कहा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे बताओ कि इन 3 में से ठीक 2 में कितने कितने एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट्स, 3 सेट में से ठीक 2 में कितने एलिमेंट्स हैं। अगर ऐसा कहा जाए तो इसको कैसे बताएंगे, बताएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है ना। और माइनस का 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ लीजिए, पहले हम क्या करेंगे, ए और बी में कुल कितने एलिमेंट हैं, ए एंड बी, फिर प्लस बी एंड सी, फिर सी एंड ए हो गया। देखिए अब यहाँ पे देखें, ए 2 बार आ गया, बी भी 2 बार आ गया, सी भी 2 बार आया। ठीक है ना। तो इसमें माइनस कर दिया जाएगा, अगर देखा जाए तो माइनस का 3 टाइम्स ए बी और सी में जितने भी एलिमेंट कॉमन है उनको 3 टाइम्स करके माइनस कर दीजिए। अब इसके बाद इसी टाइप से हम करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट ए बी सी। ए बी और सी 3 सेट हैं, 3 सेट में से ठीक एक सेट में कितने एलिमेंट हैं, इसको हम कैसे बताएंगे। इसके लिए देखिए बराबर दिया जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस का 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
समझ रहे बेटा, ये है। इस टाइप के सवाल ऐसे समझ लिए आपको मिलेंगे कि कहा जाएगा कि मान लो एक कम्युनिटी है, वहाँ पे कुछ पर्सन्स हैं, तो उन पर्सन में से कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है ना, कुछ है उसमें कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अब ये तो नहीं कहा जा रहा है कि हमसे चाय पीने वाले कॉफ़ी नहीं पी रहे, कॉफ़ी पीने वाले कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे, ठीक है ना। और हमसे फिर ये कहा जाएगा कि उनमें से जो है बताइए एग्जैक्टली कि तीनों ड्रिंक में से एक एक ड्रिंक पीने वाले लोग कितने हैं। तो खाली पहले बताया चाय पीने वाले, फिर कॉफ़ी, फिर कोल्ड ड्रिंक, फिर चाय और कॉफ़ी पीने वाले दोनों वाले हैं उनको माइनस करो। हमें बताना है एग्जैक्टली कोई एक पीता हो, या तो वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा हो, या तो वो अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, चाय नहीं पी रहा है, कॉफ़ी नहीं पी रहा है। अगर कॉफ़ी पी रहा है तो सिर्फ कॉफ़ी पी रहा है। बात समझे, ये चीज़ है। तो यहाँ पे चाय और कॉफ़ी पीने वाले माइनस कर दीजिए, कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक पीने वाले माइनस कर दीजिए, फिर चाय कोल्ड ड्रिंक वाले माइनस कर दीजिए। इस टाइप से सवाल हमारे पास आएंगे, तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर लूँगा। समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग जाएगा इसी टाइप से। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमें कहीं पर दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कि बहुत सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। शायद ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, यूनियन को इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर देता है। तो आप इसको ऐसे लिखिए, ये अगर मेरे पास कहीं पे आता है, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, ऐसे लिख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ये पूछा जाए तो इसका फार्मूला बना देता हूँ। कैसे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, मैंने कहा डिमॉर्गन्स लॉ लग जाएगा कि अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यू माइनस दैट एलिमेंट, मीन्स दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है नहीं है? इसको हम क्या लिखेंगे? दिस इज एन यू माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज़ है। सिमिलरली इसी टाइप से अगर मैं ये कह दूं आपसे कि कहीं पर दिया है एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो मालूम क्या होगा बेटा? इसका यही तरीका होगा, एन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज एन यू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, माइनस का एन ए यूनियन बी, ये है। तो आज सेट के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूले आपके लगभग कंप्लीट होते हैं। एकदम ये नहीं कह सकते इनके अलावा और नहीं, इनके अलावा भी हैं, लेकिन ये फिनिश होता है आपका टॉपिक कॉन्सेप्ट वाइज। अब एक्सरसाइज रह गई है, एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब उसके सारे सवाल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी फार्मूला, इनमें से सारे फार्मूले ड्राइव होते हैं, अगर आप लोगों की इच्छा है कि ये फार्मूले सब ड्राइव करें तो आप लोग कमेंट्स करिए, कमेंट्स करके हमें बताएंगे कि सर ये फार्मूला आप ड्राइव कर दीजिए। तो मैं एक दिन लाइव आकर के आप लोगों को लाइव क्लास में ये सारे फार्मूले जितने मैंने आज आपको बताए हैं सब 1 बाय 1 ड्राइव करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4, 1.5 एंड 1.6 इनके सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो आज के लिए इतना ही।